तस्वीर सबसे पहले देश के सामने आई थी तो लोग सिर्फ हैरान नहीं हुए थे, बल्कि एक पिता के लिए बेटी के स्नेह को देखकर भावुक हुए थे और रोहिणी आचार्य के साहस की हर किसी ने तारीफ भी की थी। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रोहिणी आचार्य को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। सिंगापुर में ऑपरेशन के बाद होश में आने पर सबसे पहला सवाल लालू ने यही किया था कि रोहिणी कैसी है। पिता को किडनी दान करने के बाद से रोहिणी कभी सुर्खियों से गई नहीं। पहले बेटी के तौर पर और फिर परिवार के लिए विरोधियों पर वार करती आवाज के तौर पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती रहीं। इसी साल जनवरी महीने में जब नीतीश कुमार से रिश्ता टूट रहा था, तब रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट पर की गई टिप्पणियों ने ही लालू और नीतीश में दूरी की पुष्टि की थी। और फिर 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में हुई राष्ट्रीय जनता दल की जन आशीर्वाद रैली में दिखाई दी रोहिणी आचार्य। मंच पर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे और दूसरी कतार में बैठी थी रोहिणी। इस तस्वीर ने साफ कर दिया था कि रोहिणी लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। मंच से ही लालू यादव ने अपनी बिटिया रोहिणी के किडनी डोनेट करने का जिक्र भी किया था। हमारी बेटी यहाँ रोहिणी आचार्य बैठी है। अपना किडनी हमको दान दे दी, जीवन दान कर दिया। जब रोहिणी के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हुई तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बेहद तीखा हमला किया था। ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। इतना ही नहीं, बीजेपी रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने को सिंगापुर की बहू वर्सेस बिहारी प्राइड की लड़ाई बना रही है। हर पिता अपने पुत्री को आगे बढ़ते देखना चाहती है, लेकिन उस पिता को क्या पुत्री जो उनका वंश में जन्म लिया, जो बहू आई भी है, वो भी तो पुत्री और बेटी है, तो एक शक्ति को सम्मान देने के लिए दूसरे शक्ति का अपमान कैसे कर सकता है? आज बेटी को चुनाव लड़ाने गए हैं, लेकिन वहां आपकी पुतौह इंसाफ मांग रही है। वो पूछ रही है चीख चीख करके कि हमको घर से धक्के देकर क्यों निकाली। बीजेपी रोहिणी आचार्य पर सिंगापुर का टैग लगा रही है, क्योंकि साल 2002 यानी 22 साल पहले शादी के बाद रोहिणी आचार्य सिंगापुर शिफ्ट हो गई थी। रोहिणी आचार्य लालू यादव के 9 बच्चों में से दूसरी संतान है। लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती है। मीसा के बाद रोहिणी और रोहिणी के बाद लालू यादव की 4 बेटियां हैं। इसके बाद तेजस्वी और तेज प्रताप यादव का जन्म हुआ। 44 साल की रोहिणी का जन्म पटना में हुआ था। हालांकि उनके नाम को लेकर अक्सर लोगों में ये उत्सुकता होती है कि रोहिणी के आगे आचार्य क्यों है। रोहिणी का ऑपरेशन पटना की डॉक्टर कमला आचार्य ने किया था। डॉक्टर कमला लालू का काफ़ी सम्मान करती थीं और इसलिए उन्होंने फीस लेने से मना कर दिया था और इसी वजह से रोहिणी के नाम के साथ डॉक्टर कमला का आचार्य जुड़ा। रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने की वजह से नाम रोहिणी रखा गया था। रोहिणी ने जमशेदपुर से MBBS की पढ़ाई की है। हालांकि MBBS की डिग्री लेने के बाद भी रोहिणी आचार्य ने कभी डॉक्टरी नहीं की। रोहिणी की शादी MBBS की पढ़ाई के दौरान ही हो गई थी और रोहिणी ने अपनी पढ़ाई शादी के बाद पूरी की। 2002 में रोहिणी आचार्य की शादी समरेश सिंह से हुई थी। समरेश सिंह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सत्यनारायण प्रभु की कृपा से भगवान की मंगलमयी गुणानुवाद गाथा सत्यनारायण कथा श्रवण करने जा रहे हैं। हालांकि साल 2002 में हुई रोहिणी आचार्य की शादी ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी।
संतोष सिंह अपनी किताब कितना राज कितना काज में लिखते हैं, लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की इंजीनियर समरेश सिंह से शादी पटना के पत्रकारों के जहन में अब तक छपी हुई है। पटना हवाई अड्डे से मेहमानों को लाने के लिए शोरूम से नई की नई कारें उठा ली गई थी। सुनने को मिल रहा था कि शोरूम से कार उठाई गई है, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि उन्हें कहां रखा गया है। अगली सुबह पटना हवाई अड्डे पर कार की लाइन लगी हुई थी जिस पर लिखा था रोहिणी संग समरेश। किताब के मुताबिक 10 जून 2002 को आउटलुक ने अपने अंक में लिखा था, लालू की दूसरी बेटी की शादी की लिस्ट देखिए। अलग अलग डीलर शोरूम से उठाई गई 45 नई कारें, करीब दर्जन भर दुकानों से लाए गए 100 सोफा सेट, खास शोरूम से करीब 7 लाख रुपए के डिजाइनर कपड़े और 50 किलो ड्राई फ्रूट।